7 साल में हमने 7 रुपये भी नहीं जमा कर पाए और 7 साल देखते देखते निकल गया भाई लोगों। 1500 रुपये तनख्वाह पे आते हैं, जिसमें से आपका 500-600 रुपये खाने में निकल जाएगा, बचेगा आपका 1000 रुपये। 1000 रुपये में आप क्या कर सकते हैं, खुद सोच सकते हो। ये सोच के चलिए जो है भाई कि अगर हमारा खुद का कोई धंधा होगा, यहाँ आओगे 4 बजे उठोगे, आज जो काम कर रहे हो यही तुम 10 साल बाद भी करोगे, हमेशा यही करते रहोगे। 23 साल में मैंने अपने 2 बच्चों की शादी की है और एक मकान बनाया है। हेलो दोस्तों, अभी जो है रात के बज रहे हैं कितना नहीं कितने, और हम लोग यहाँ पे बैठे ठंडी में एंजॉय कर रहे हैं मैदान में बैठ के, देख सकते हैं गाइज। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? सब ठीक ठाक। हम लोग रात में एंजॉय कर रहे हैं, आप भी एंजॉय करिए, ज़िंदगी में हैप्पी रहिए, खुश रहिए। खास करके सऊदी में नौकरी मत कीजिए। क्यों? यहाँ की नौकरी बहुत ही घटिया और बहुत ही रद्दी क्वालिटी की समझी जाती है अदर देशों में, अदर कंट्री में। सऊदी क्या, विदेश कहीं भी मत जाओ, अपने देश में कमाओ, अपने बीवी बच्चों में रहो, हैप्पी रहो, खुश रहो, एंजॉय करो। विदेश में आके आप खामखा समझ लिए ये परिवार खोते हैं, पैसा कमाते हैं, पर कोई इज्जत कोई कीमत नहीं होती है आपकी। पहले इंसान मिले भैया, ये जो है अमेठी जिला के जायज़ के रहने वाले हैं। जी भैया। और ये बता रहे हैं कि सऊदी अरब में आने का कोई फ़ायदा नहीं है। जो लोग सऊदी में आते हैं वो जो है 1500 पे जिंदगी बिता दिया, लेकिन इंडिया में कीमत तो हर 15 पैसा की नहीं रहता है। सबसे पहली चीज़ तो अपनी बीवी की कदर अच्छा, नहीं हमको करते। बहुत लोग कमेंट करते हैं, जो है तुम्हारी ये वीडियो यूट्यूब पे मैं अपलोड करूँगा जी। तो बहुत लोग कमेंट करते हैं कि सऊदी अरब में हाउस ड्राइवर में आना है, कैसा है, ठीक है हाउस ड्राइवर का वर्क या नहीं है? बताओ, जिस जो काम कर रहे हो, कितने दिन हो गया तुम्हारे को काम करते हुए? हमारे को काम करते हुए 7 साल हो गया। 7 साल से काम कर रहे हो, तो जो बता रहे हो हाउस ड्राइवर का काम खराब है, तो क्यों बता रहे हो जब 7 साल से खुद कर रहे हो? तो मजबूरी भाई, मजबूरी में कर रहे हैं। अच्छा, मजबूरी आदमी से कुछ भी करवा लेती है। आदमी मजबूरी में काम करता है, मजबूरी में विदेश आता है। सर के बाल उड़ गए, पर 7 साल हो गए। 7 सर साल के बाल तो यार माशाल्लाह बढ़िया है। नहीं, खत्म हो रहे हैं, धीरे धीरे हो जाएंगे जो है। हाँ। 7 साल में हमने 7 रुपये भी नहीं जमा कर पाए और 7 साल देखते देखते निकल गया भाई लोगों। अच्छा, तो यहाँ आने का कोई फ़ायदा नहीं। अपने देश में रहो, अपने परिवार में रहो, कम हाँ। कमाओ, खुश रहो, अच्छा, अपने देश में खाओ। अपना हिंदुस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, है और रहेगा। तो भाई जो है अभी हम लोग यहाँ पे 9 बज रहे हैं करीब करीब, और यहाँ एक मैदान है और ठंडी इस टाइम बहुत ज़्यादा हो रही है। तो हम लोग यहाँ पे बैठे थे। यहाँ पे जितने लोग आते हैं, देखो यहाँ पे सोफ़ा लगा हुआ है और यहाँ पे भी सोफ़ा लगा हुआ है। देखो पूरा रात का टाइम है अभी जो है, यहाँ पे मैदान है। तो हम लोग जो है अक्सर करके यहाँ पे आते हैं इतनी टाइम, यानी कि ईसा के बाद 8 बजे के बाद जो है यहाँ पे काफ़ी लोग बैठे रहते हैं। तो अपना अपना गम बुलाने एक दूसरे से बात कर लेते हैं। यहाँ पे सऊदी अरब में जो है जितने भी लोग ड्राइवरी के काम में आते हैं वो अकेले ही रहते हैं, यानी कि जो है वहाँ उनके साथ में कोई हर वक्त नहीं रहता नहीं है। या तो फिर उनका मैडम रहती हैं जो उनको ड्यूटी करना पड़ता है, वो साथ में जाती आते हैं। और उनके साथ में जब मतलब कोई हम जबान मिलता है, यानी कि अपनी भाषा का इंसान मिलता है, तो थोड़ा दिल बहलता है, या करीब का कोई मिलता है तो। क्यों? जी भैया, यहाँ पर ठंडी जो है -3 डिग्री 2 डिग्री जाता है, फिर भी ड्राइवर को गाड़ी धोना पड़ता है, फजर में उठ के उसको मदरसा करना पड़ता है, उसके बाद मैडम की हर ख्वाहिश, हर मुराद पूरी भी करना पड़ता है। और तुम्हारी पगार ये ज़रूरी नहीं कि हर महीने की आने वाली तारीख को मिल जाएगी। आपको 15 तारीख, 10 तारीख, 8 तारीख, 5 तारीख को देते हैं। कोई तो एक महीना 2 महीना नहीं देते, पगार ही नहीं देते। अच्छा। बोलते हैं कि अभी हमारे घर पे ये परेशानी है, अभी हमारे पास पैसा नहीं, तुम्हें अगले महीना दे देंगे, ये दे देंगे, ऐसा कर देंगे। लेकिन कि काम में कोई कोताही नहीं, काम आपको करना पड़ेगा। पगार मिले ना मिले उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन आपको काम करना पड़ेगा। सुबह 5 बजे उठ जाइए, ठंडी है, गर्मी है, उससे कोई मतलब नहीं। काम आप जितना मतलब काम करेंगे उतना आपका कपिल, आपका सऊदी आपसे हैप्पी रहेगा, खुश रहेगा। काम भैया ज़रूरी है। पगार यहाँ आप ये सोच के मत आना कि हर 1 तारीख को मेरी पहली पगार आ जाएगी। ये ज़रूरी नहीं कि हर 1 तारीख को आपकी पहली पगार आ जाएगी। आपका महीना दूसरा भी आ सकता है, तीसरा भी आ सकता है। किसी किसी का तो ऐसा होता है कि 2-2, 3-3 महीना हो जाता है, पगार तक नहीं देते हैं। बोलते हैं कि हमारा खर्च लगा दो, खर्च तक नहीं देते हैं। तो यहाँ हम नहीं कहते कि सब ऐसे ही हैं, कोई अच्छा भी है, कोई बुरा भी है, तो सबका सिस्टम यही है। बाकी हम कहते हैं यहाँ नया आदमी 20,000 रुपये कमाता है इंडिया का। वो इंडिया का अगर 20,000 अपने इंडिया में कमाए
तो अपने परिवार में रहेगा, सुख दुख में अपने परिवार के साथ रहेगा। ये हैं सलीम भाई हमारे, और यहाँ पे जो है सऊदी अरब में 7 साल से, पिछले 7 साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं। और इनका कहना है कि कुछ आज तक मैंने जो है मतलब कोई सेविंग नहीं कर पाया है, यही है ना जी भैया। कोई सेविंग नहीं कर पाए हैं। 7 साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं। जो यहाँ पे सऊदी अरब में लोग आते हैं और जब स्टार्टिंग में कुछ पैसा मिलने लगता है कि उसी की लालच में, वो सैलरी की लालच में रुक जाते हैं, और ऐसे ऐसे करके करके मतलब कि पूरी उम्र निकल जाती है उनकी। यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग मैंने देखे हैं। क्यों 30 साल हो गया, 30 साल हो गए, बस सैलरी पे गुजर बसर करते हैं। अगर वही इंडिया में, अपना कहने का मतलब इनका इंडिया में अगर कुछ कर लेंगे 20,000 रुपये पे, तो अपनी फैमिली के साथ में अभी हाल ताज में एक आदमी मेरे को मिला था, वो बोला कि मेरे को 23 साल हो गया यहाँ काम करते हुए। और वो बोला कि मैंने सिर्फ 23 साल में मैंने अपने 2 बच्चों की शादी की है और एक मकान बनाया है। बाकी उसके पास कोई बैंक बैलेंस नहीं, उसके पास कोई पैसा नहीं। आज भी वो 30 साल पहले भी नौकरी करता था, 23 साल पहले, आज भी वो नौकरी कर रहा है। तो भैया नौकरी करने वाला हमेशा नौकर ही होता है। सही बात है। तो हम आगे भी नौकरी करेगा, पीछे भी नौकरी करेगा, और जिंदगी भर नौकर ही बन के रहेगा, नौकर, मालिक नहीं बनेगा। मालिक वो कभी नहीं बन सकता। तुम वहाँ एक चाय की दुकान कर लो, वो सबसे बेस्ट है। हम तुम्हें जो है ये बात बता रहे हैं, आपको बुरा भी लगेगा, अच्छा भी लगेगा। ये हम भी नौकरी कर रहे हैं, हम भी नौकर ही है। सही बात है। मगर कि हम कोशिश ये कर रहे हैं कि बहुत जल्द इसे छोड़ दिया जाए, कोई खुद का अपना बिजनेस हो, चाय का ही बिजनेस क्यों ना हो। सही बात है। तो आप इंडिया में काम कीजिए, कोई भी काम कीजिए, इंडिया में काम कीजिए। सही बात है। यहाँ आने से बेहतर है कि अपना इंडिया में कोई 2 रुपये का तुम धंधा करते हो तो वो सबसे बेस्ट है। पर यहाँ आने का कोई मतलब नहीं। यहाँ 1500 रुपये तनख्वाह पे आते हैं, जिसमें से आपका 500-600 रुपये खाने में निकल जाएगा, बचेगा आपका 1000 रुपये। 1000 रुपये में आप क्या कर सकते हैं, खुद सोच सकते हो। 1000 रियाल 22,000 रुपये होता है। हाँ, 22,000 होता है, 20,000 22,000 रुपये बनता है। जो है अब 20-22,000 रुपये आप क्या इंडिया में नहीं कमा सकते? आप इंडिया में भी कमा सकते हो, लेकिन की ख्वाहिश ये होती है कि हम तो विदेश जाएंगे। और एक बार जो विदेश आ जाता है वो ऐसे दलदल में फंसते जाता है, फिर वो कभी निकल नहीं पाता। निकलने का उसके पास कोई रास्ता बचता ही नहीं। आज अपनी प्रॉब्लम में फंसे हो, परिवार के प्रॉब्लम में फंसे हो, एक दिन समय आ जाएगा कि अपने बीवी बच्चों के प्रॉब्लम में फंस जाओगे। अपनी मुरादें कभी पूरी नहीं हो सकती। तो ये सोच के चलिए जो है भाई कि अगर हमारा खुद का कोई धंधा होगा, यहाँ आओगे, 4 बजे उठोगे, आज जो काम कर रहे हो यही तुम 10 साल बाद भी करोगे, हमेशा यही करते रहोगे, कुछ नहीं आगे कर पाओगे। तो इससे हमारी राय है भैया जो है कि अपना खुद का कोई धंधा कीजिए, खुद का कोई बिजनेस कीजिए। 5 रुपये कम का कीजिए, 10 रुपये का बिजनेस कीजिए, लेकिन खुद का कीजिए। चलिए दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही जो है। अगर कोई बात आपको बुरी लगी हो तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। जो है दोस्तों, खुश रहिए, हैप्पी रहिए, अपने इंडिया में रहिए, अपने परिवार में रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय। तो दोस्तों जो है अभी हम लोग यहाँ पे बैठे हुए थे, तो सलीम भाई जो है अपना पूरा बताए यहाँ पे, क्योंकि इनको तजुर्बा है 7 साल से काम कर रहे हैं। और अब आपको डिसीजन लेना है, आपको सऊदी अरब आना है या नहीं आना, या इंडिया में कुछ करना है। तो मेरे इनके हिसाब से तो भाई इंडिया में कुछ करो। हम लोग क्या है, मजबूरी में आ गए हैं यहाँ सऊदी अरब, काम करते हैं मजबूरी में, क्या कर सकते हैं। जिसके घर में मजबूरी है उसको आना ही आना है, क्योंकि उसके पास कोई इन्वेस्टमेंट का कोई मतलब उसके पास जरिया नहीं है। अब यहाँ अगर इंसान आता है तो सोचता है अगर मैं 1-2 लाख रुपये कमा के वहाँ पर इन्वेस्ट कर लूँगा, तो 1-2 लाख के चक्कर में यहाँ पे यहीं रह जाता है। तो अब फैसला आपको करना है कि यहाँ सऊदी अरब आना है या इंडिया में रहना है, इंडिया में रह के कुछ करना है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर हमारे वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ दोस्तों, दुआ में याद रखना।